हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर। सो तवांग झड़प के बीच में चीनी सोल्जरों ने बहुत ज़्यादा मार खाई है भारत से। तो चाइनीज़ सदर ने खुद ये बात बोल डाली है कि उनकी जो चाइनीज़ सेना है वो भारत से डरती है, मतलब भारत के सामने बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मतलब भारत के आगे उनकी औकात नहीं है कि वो सीधी सी बात है भारत से लड़ सकें, उनको और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। क्या सारी बात हुई है, सारी बात जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और शी जिनपिंग ने खुद बात बोली है, जो कि उनका प्रेसिडेंट है। और बाकी पूरी दुनिया भी कहती है कि भारतीय आर्मी जो है बहुत ज़्यादा सुपीरियर है एज कम्पेयर टू चाइनीज आर्मी। तो देखते हैं और सब कुछ क्या हुआ। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। त्वांग झड़प के बाद शी जिनपिंग का चीन के सैनिकों को लेकर बड़ा खुलासा। त्वांग झड़प के बाद शी जिनपिंग खुद बोला, चीन के सैनिकों को भारत से लड़ने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने माना चीन के सैनिक है कमजोर। त्वांग झड़प के बाद शी जिनपिंग ने माना भारतीय सैनिकों का लोहा। घायल चीनी सैनिकों में से 2 ने तोड़ा दम। चीन के सैनिकों पर आई रिपोर्ट में हुए कई बड़े खुलासे। दोस्तों, चीन और भारत के बीच त्वांग क्षेत्र के नजदीक हुई झड़प के बाद अब चीन के सैनिकों को भारत के सैनिकों के डरावने सपने आने लगे हैं। और अब चीन के कमजोर सैनिकों की हालत देख खुद शी जिनपिंग की नाक कट गई है, क्योंकि हाल ही में भारत के दोस्त ऑस्ट्रेलिया ने एक लेख लिखा है जिसमें यह जानकारी दी है। दोस्तों, चीन और भारतीय सैनिकों के बीच अरुणाचल प्रदेश के त्वांग सेक्टर में झड़प के 10 दिन से ज्यादा बीत गए हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसा के बाद यह अब तक की सबसे हिंसक झड़प हुई है। ऑस्ट्रेलिया के विशेषज्ञों ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर खुलासा किया है कि त्वांग जिले के यांगसे पठारी इलाके में भारत चीन के ऊपर अपनी रणनीतिक बढ़त बनाई हुई है। भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम इस इलाके में भारतीय सेना को मात देने के लिए पिछले 1 साल में चीन ने नए सैन्य और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिए हैं, जिससे वह बहुत तेजी से अपने सैनिकों को अब इस इलाके में जब चाहे भेज सकता है। इसी बीच चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के 150 मीटर के दायरे तक पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एक नए अध्ययन में यह दावा किया गया है। यह अध्ययन 9 दिसंबर को यांगसे में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद किया गया। अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने डोकलाम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इतने बड़े पैमाने पर सैन्य तैयारी की है जिससे दोनों देशों के बीच कभी भी संघर्ष छिड़ सकता है। यह जानबूझकर भी हो सकता है। रिपोर्ट में आगे लिखा है कि त्वांग रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। चीन भूटान की सीमा में जो घुसपैठ कर रहा है उसे भारत आसानी से त्वांग से निगरानी कर सकता है। रिपोर्ट में आगे यांगसे पठार का जिक्र करते हुए रणनीतिक रूप से दोनों ही देशों के लिए अहम बताया गया। अध्ययन में कहा गया कि यांगसे पठार रणनीतिक रूप से दोनों देशों के लिए अहम है। यह समुद्र से 5700 मीटर की ऊंचाई पर है। इससे पूरे इलाके पर नजर रखना आसान है। विशेष तौर पर इस पर भारत का कब्जा है, जिससे वह शेला दर्रे को चीन से बचाए रखने में सक्षम है। सेला दर्रा ही त्वांग को जोड़ने का एकमात्र रास्ता है। भारत यांगसे पठार की ऊंची जमीन पर कमांडिंग पोजीशन पर नियंत्रण रखे हुए है। इसलिए चीन ने नए सैन्य और परिवहन बुनियादी ढांचे का निर्माण करके इस नुकसान की भरपाई की है, ताकि इसके जरिए इस क्षेत्र में सैनिकों को जल्दी से ला सके। लेकिन दोस्तों, इस झड़प के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि केवल क्षेत्र पर भारत की मजबूत पकड़ नहीं है, बल्कि भारत के सैनिकों का भी चीन के सैनिकों में खौफ है। दोस्तों, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के त्वांग में चीन के सैनिकों की पिटाई की खबरें आई थी, जब इन सैनिकों को उस समय भारतीय सैनिकों ने पीटा जब वे भारत की सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। शारीरिक तौर पर तो चीनी सैनिक कितने मजबूत है यह बात कई बार साबित हो चुकी है, लेकिन उनका मानसिक संतुलन अब बिगड़ता जा रहा है। हांगकांग से निकलने वाले अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट में अगर यकीन करें तो कड़ी ट्रेनिंग और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से उनके मानसिक स्वास्थ्य पर खासा असर पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का वह सपना जो उन्होंने चीन को लेकर देखा है वह कभी टूट तो नहीं जाएगा। दोस्तों, इस पोस्ट में लिखा गया कि PLA की तरफ से सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को ध्यान में रखते काउंसलिंग सर्विस से शुरू की गई है। लगातार उनसे बात की जा रही है और ऐसे कोर्सेज शुरू हुए हैं जिससे सैनिकों को तनाव से निपटने में मदद मिल सके और वो युद्ध के लिए खुद को तैयार कर सके।
पीएलए दिल्ली में आई एक रिपोर्ट के हवाले से साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा कि जवान किसी भी युद्ध में जीत की सबसे बड़ी वजह होते हैं और मानसिक मजबूती प्रभावशीलता के लिए सबसे जरूरी है। और उनका दिमाग ऐसे में जब तक सैनिक मानसिक तौर पर स्वस्थ है तभी तक वो किसी युद्ध में प्रभावशीलता से लड़ पाएंगे। पीएलए दिल्ली ने एक ऑफिसर के हवाले से यह बातें लिखी है। दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बार बार पीएलए की ट्रेनिंग को बेहतर करने और युद्ध के लिए तैयारियों पर जोर देते आए हैं। उनकी माने तो जिस तरह से पीएलए की ट्रेनिंग है उससे नहीं लगता कि वह किसी युद्ध के लिए तैयार है। ऐसे में पीएलए के सैनिकों की ट्रेनिंग को बेहतर करना बेहद जरूरी है ताकि अनिश्चितता और अस्थिरता के समय सैनिक हर पल तैयार रहे। चीनी सेना की तरफ से इस समय कई विवादित क्षेत्रों जैसे कि ताइवान, साउथ चाइना सी और भारत के साथ लगी सीमा पर बड़े स्तर पर युद्धाभ्यास की लगातार गश्त जारी है। चीन के सैनिकों को लेकर पीएलए दिल्ली अखबार के मुताबिक कुछ अधिकारियों और जवानों में बहुत ज्यादा युद्धाभ्यास के दौरान अत्यधिक चिंता के लक्षण देखे गए हैं। जवानों को यह बताना पड़ेगा कि वह किस तरह से वॉर जोन में दबाव को झेलते हुए तैनात रह सकते हैं। रिपोर्ट में लिखा गया है कि हाल ही के कुछ वर्षों में कॉम्बैट ट्रेनिंग और ज्यादा एडवांस्ड हुई है। अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिक को मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ रहा है। कुछ ऑफिसर्स और जवानों में घबराहट, चिंता और दूसरे लक्षण तक देखे गए हैं, जिससे पता चलता है कि उनका मानसिक स्वास्थ्य काफी प्रभावित हो रहा है। इसी के साथ हुई गाइस वीडियो खत्म। भाई मतलब उनको चीन ने डंडा दिया हुआ बेचारों को। वो माँ बाप के एक बेटे सीरियसली चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी है। वो दूसरा कार भी वो दूसरा हो भी नहीं कि पीछे माँ बाप के वो खुद डरते हैं कि भाई हाँ ये तभी तो भारत वन चाइल्ड पॉलिसी नहीं लगाता अपने कंट्री में। और दूसरी बात भाई उनको ऐसी उनकी देखो एक फिजिक्स होती है। आप भारतीय जवान देखो 6-6 साढ़े 6 फुट लंबे हैं। उनकी बॉडी आप देख लो कितने वो फुर्तीले हैं, कितने मतलब चौड़े चौड़े जवान है। और उधर के देखो पसली है खाली भाई, वो लगते ही नहीं है। असल में पता है क्या, वो जबरदस्ती ले आते हैं, जबरदस्ती उनसे ट्रेनिंग हो रही है। सब कुछ इंडियन कहते हैं कि हम खुश होते हैं वापस उसको भेज देना इंडियन फौजी को, कहते हैं हमें भेजो, हम जाना चाहते हैं। ये होता है जज्बा, ये जज्बा होता है भारतीय सोल्जर्स को। वो शी जिनपिंग को भी फिर पता है कि भारतीय चाइनीज आर्मी उनकी नहीं लड़ सकती। मतलब अभी पहले ऑस्ट्रेलिया ने बोला अब जो है ना हांगकांग ने भी बोल दिया, चाइना के भी जो अखबार है वो भी बोल रहे हैं। मतलब ये देख लो, आप खुद अंदाजा लगा लो। मतलब ये खबरें आई थी उस टाइम के दो जो है ना मारने, लेकिन आज वो कंफर्म नहीं थी उस टाइम के दो मरे भी हैं, लेकिन आज वो भी कंफर्म हो गया कि दो उनके मतलब मर भी गए हैं। यार देखो वो इतनी सख्त ट्रेनिंग करके आते हैं, ऊपर से पहले वो टूटे होते हैं यार, सर्दी में वो नहीं रह सकते। रास्ते में तो वो आधे जम चुके होते हैं, उनके हाथ पांव बिल्कुल अकड़ चुके होते हैं। और जब वो आगे आते हैं उनका काम होता है। भाई उनका पहले खून ठंडा है, ठंडे खून वाले बंदे तो टिकते ही नहीं है। सही बात है, मूछ दाढ़ी उनकी होती नहीं है, ठंडे खून वाले लोग होते हैं। असल में ठीक है, आर्मी है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। असल में पता है क्या बात है, वो लोग आज तक उनको इतना एक्सपीरियंस है नहीं नहीं है। भारत हर जगह लड़ के तंग आया हुआ है, सीरियसली बात है। वो कहता है सिर्फ इंडिया कहता है तुम आओ, तुम्हें जो है ना सही टिका कर कुट लगा कर हम भेजेंगे। सही बात है। आपका क्या कहना है गाइस, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।